ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यूनियन के कार्य में पार्टिसिपेट कीजिए। इसी सब चीज़ों के लिए हम आप सबको रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से रिक्वेस्ट करेंगे और सभी को धन्यवाद। अपना अपना बहुमूल्य समय निकाल के कॉन्फ्रेंस काम हो। हमारा सिंगल विंडो ऑपरेटर एक बैंक में होता है तो उसका वेतन तकरीबन 30-32-35 हज़ार रुपया होता है, लेकिन ये काम तो चलाना है बैंक को और बैंक को भर्ती भी नहीं करना है। तो बैंक क्या कर रहा है, 5,000 रुपये में 7,000 रुपये में वो बिजनेस करेस्पोंडेंट के जरिए, बिजनेस फैसिलिटेटर के जरिए बैंकों का सारा काम करवा के हाथ में बेच दिया जाए। और जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी IDBI को ऑलमोस्ट प्राइवेट कर दिया गया है, सभी बैंकों को मर्जर करके और छोटा बनाया गया है, उसको प्रॉफिटेबल बनाया गया है, इसलिए कि धीरे धीरे इन सबों को किसी भी कॉरपोरेट के हाथ में बेच दिया जाए और हम और आप इसके खिलाफ विद्रोह न कर सकें। इसलिए हमारे आपके लिए मीडिया के जरिए आप देखेंगे जो भी डिबेट होता है न्यूज चैनल्स में, वो हमको आपको डिवाइड करने के लिए होता है। एक हिंदू रिप्रेजेंटेटिव को बैठा लेते हैं, एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को बैठा देते हैं, वो डिबेट में बीच में पाकिस्तान का भी नाम आ जाता है, कभी चाइना का नाम आ जाता है। हमारे अपने देश की जो भी समस्या है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसी के डिबेट में हमको उलझा के रखा जाता है और कहीं कहीं हम भी उस रौ में बह जाते हैं और हम भी अपने आप को हिंदू मुसलमान के नजरिए से सारी चीज़ों को देखने लगते हैं। जब बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय महासचिव। सर, आज का जो ये कार्यक्रम है किस विषय वस्तु पे आप लोग फोकस कर रहे हैं? आज हमारा पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन के 14वां द्विवार्षिक सम्मेलन है बिहार झारखंड स्टेट की। अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बैंकों की निजीकरण, सरकारी बैंकों की निजीकरण। और हर एक ऐसे सम्मेलन, हर एक ऐसे सभा से हम यही कार्यक्रम लेते हैं ताकि हम सरकारी बैंकों के, सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का विरोध करें। आज भी हम लोग इस बारे में ही खास करके चर्चा करने वाले हैं। लगातार बहुत सारे बैंक जो फेडरेशन है, इस तरह की जो संस्था है, वो लगातार इस विषय वस्तु को उठा रही है। सरकार की तरफ से कुछ सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही। आप लोग इसके बाद का क्या स्टेप लेंगे? नहीं, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। जब भी हम हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक की ऐलान करते हैं, तो सरकार की तरफ से आते हैं, अधिकारियों आते हैं, लेकिन उनकी बातों से कभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। इसीलिए हर समय वो कहते हैं अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है, अभी हमने कुछ सोचे नहीं है। लेकिन हम देखते हैं मीडिया वालों से, आपसे भी, कि नीति आयोग का फैसला हो चुका है। कौन 2 सरकारी बैंक है जो इनकी निजीकरण होगा। अभी मान लीजिए कि विंटर सेशन के पहले लिस्टिंग ही किया गया था कि बैंकों की जो भी विधेयक है उनका थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो 2 दिन की हड़ताल हमने किया है, उसके बाद सरकार ने ये विधेयक लाए नहीं। लेकिन अभी सुनाई दे रहा है कि जब वर्षाकालीन अधिवेशन संसद की शुरू होने जा रहे हैं तो सरकार इस अधिवेशन में विधेयक लाएंगे ताकि सरकारी बैंकों की निजीकरण हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। तो जब भी हम लोगों की बात हो रही है, सालिसी बैठक हो रहा है, वहाँ भी हम कहते हैं कि हमारे साथ सरकार को बातचीत होना चाहिए। खास करके श्रम मंत्रालय से भी सरकार को ये बोला जाता है कि आप यूनियन से बातचीत करें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातचीत सरकार ने नहीं की। एक क्वेश्चन है, सरकार की दलील है कि अगर निजीकरण हो रही है बैंकिंग सेक्टर में तो बैंकिंग और जो उपभोक्ता है उनके हितों को, उनके फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। बहुत सी निजीकरण ऐसे नहीं है कि गैर सरकारी बैंक नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन अभी भी खास करके 70 से लेकर 70 तक जो ट्रांजैक्शन होता है, जो बिज़नेस होता है, ये सरकारी बैंकों से ही होता है। और ख़ास करके आम आदमियों के लिए जो सेवा दी जाती है, अभी कोविड समय, उसके पहले भी जो समय देखे हैं हम लोगों ने, जितने भी प्रोजेक्ट है सरकार की, मान लीजिए 100 दिन का प्रोजेक्ट, इसका पैसा भी जनधन योजना अकाउंट से जाते हैं, जिनमें से 97% अकाउंट खोला गया है सरकारी बैंकों से और ग्रामीण बैंकों से, जो सरकारी बैंक ही चलाते हैं। तो ऐसे देखा जाए कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो आम आदमी है, इनके लिए सरकारी बैंक ही काम करता है, गैर सरकारी बैंकों से इनकी सेवा नहीं मिलती है। और ये देखा जाए तो बहुत सी बैंकों जो अभी बहुत बुरे हालत में है, इनकी जिम्मेदारी भी सरकारी बैंकों ने ली थी। जैसे कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आपको पता है
तो सरकारी बैंक ना रहने से हिंदुस्तान में एक गैर सरकारी बैंक भी बहुत खतरे में आ जाएगा। और जैसे कि सरकारीकरण के पहले जो हालत थी, एक के बैंक एक के बाद एक बैंक बंद हो जाते थे, सब पैसा बर्बाद हो जाते थे ग्राहकों की, अभी उसी दिन फिर से वापस आ जाएगा। इसीलिए आम आदमी के लिए, ग्राहकों के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। फिलहाल हमने देखे हैं बहुत सारे बैंक, येस बैंक से के बहुत सारे बैंक देखे हैं जिनको भी बचाने के लिए सरकारी बैंकों की बहुत भारी जिम्मेदारी उठानी है। सरकार नहीं बात सुनती है तो आने वाले समय में आपकी लड़ाई की प्रारूप क्या होगी, क्या रूपरेखा हमारे तैयार? कार्यक्रम जो है, हम 9 संगठन की जो फोरम है हमारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, उनकी बैठक हुई थी, फिर से बैठक होने जा रहे हैं अगले हफ्ते। वहाँ से हम फैसला किया है कि जो मानसून सेशन जो चालू होने जा रहा है उसके पहले हम एक पार्लियामेंट मार्च करेंगे, बहुत भारी तादाद से हम दिल्ली जाएंगे, इसके खिलाफ उठाएंगे। और सरकार अगर आने वाले दिन में ये निजीकरण के जो कार्यक्रम है ये आगे ले जाएंगे तो हम इनके खिलाफ फिर से मजबूर होंगे कि हड़ताल बुलाने के लिए। यही हमारी अभी तक जो फैसला है। ठीक, चलिए धन्यवाद। वो कहाँ है सर? आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी क्या रूपरेखा है और किस चीज़ को लेके आप लोग आज प्रतिबद्ध होंगे? देखिए, अभी इसके पहले हमारे पूर्व महासचिव ने बताया था कि एक सम्मेलन है, इसके माध्यम से बहुत सा संघर्ष का कार्यक्रम हम लेते हैं। कि आज के सम्मेलन में बहुत से रिजोल्यूशन भी हम लेंगे। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि अन्य बैंकों में सफाई कर्मचारी जो अंशकालिक है वो पूर्णकालिक घोषित हो चुका है, UPA 1 के गवर्नमेंट में, लेकिन अभी तक पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अंशकालिक सफाई कर्मचारी पूर्णकालिक कर्मचारी घोषित नहीं हो सके हैं। जो बदली स्वीपर है उनको भी अभी तक परमानेंट एम्प्लॉय घोषित नहीं किया गया है। इन तमाम कार्यक्रम को लेकर करके आज के सम्मेलन में एक हम रिजोल्यूशन लेंगे और उसके बाद अगले 2 साल तक लगातार हमारा यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इन लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा। इसी कड़ी हमारी रिजोल्यूशन ये भी है कि जो कर्मचारी अधीनस्थ कर्मचारी, जैसे हमारे यहाँ लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में सीनियरिटी पर प्रमोशन होता है, लेकिन जो चपरासी साथी है उनके यहाँ सीनियरिटी से प्रमोशन का प्रावधान लिपिक संवर्ग में नहीं है, उसका रिजोल्यूशन लेंगे। तीसरा रिजोल्यूशन मेरा ये होगा कि जो हमारा साथी बैंक के कार्यविधि से के अधिक तक काम कर रहा है, 10 से 5 की बैंक अवधि होती है, लेकिन 6 बज गया, 6:30 बज गया, 7 बज गया, तो वो काम उनसे लिया जाता है, लेकिन बदले में ओवर टाइम देने का प्रावधान है, लेकिन बैंक उनको ओवर टाइम का भुगतान नहीं करती है। उसके लिए हमने संघर्ष से कार्यक्रम तय करने के लिए का फैसला लिया है। इसी तरीके से बहुत से कार्यक्रम हमारे चलेंगे। आप अपना परिचय दें। उमेश वर्मा, महासचिव पंजाब नेशनल बैंक के स्टाफ यूनियन। अगर हमारे खड़े हैं ये हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी साथी जितेंद्र कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के स्टाफ।